या नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? को आज वोट लेना है तो लक्ष्मी और गणेश जी याद आते हैं कि उनको नोट पे छाप दिया जाए। आपको धर्म याद आता है का जो हाल है मैंने देखा है, आज टीवी पे देख रहा था मैं। इतनी गंदगी है कि शर्म आती है मुझे आप जैसे मुख्यमंत्री पर कि आप इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं। कि यहाँ पर केंद्र सरकार बीजेपी की हमारी सपोर्ट नहीं करती है। जैसे कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिए हैं और कांग्रेस कभी जीवन में इस भारत भूमि पे उसकी फोटो छपना चाहिए या नहीं देवी देवताओं की? बिल्कुल जो मांग किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, मेरी दृष्टि से बिल्कुल नहीं। क्यों? कोई गणेश जी लक्ष्मी जी की मांग करेगा, कोई भगवान शिव की मांग करेगा, कोई कहेगा कि हमारी आयत लिखी जाए। हमारे ईश्वर आस्था के लिए हैं, हृदय में बसने के लिए हैं कि नोटों पे छपने के लिए हैं। मदरसे फेक पाए गए जो गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। आपके बस्ती जनपद में, चूंकि आप बस्ती जनपद के रहने वाले हैं, यहाँ पर पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर गैर कानूनी मदरसा, मतलब इतना गैर कानूनी चल रहा, आप लोगों को पता नहीं चला आपकी सरकार है। लेकिन जो अवैध तरीके से हो, गैर कानूनी हो, उनको अमली जामा पहनाया जाए, उनको कानूनी बनाया जाए या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो मदरसा, वैधानिक दृष्टि से देखना चाहिए उसको। हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हमारा राष्ट्र है, हम युवा हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ में भाजपा के युवा तेज तर्रार नेता कुंवर आनंद सिंह जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अभी आप सभी ने बीच में एक बयान देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो कि उनके द्वारा एक मांग किया गया है कि नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छापी जाए। तो इसमें कितनी सियासत नज़र आ रही है? बीजेपी इसका विरोध कर रही है। वहाँ पर छठ पर्व को लेकर तमाम सारे पाबंदियाँ लगाई गई हैं, साफ सफाई घाटों की नहीं कराई गई है वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कि बीजेपी इस पर पूरा आक्रामक तरीके से नज़र आ रही है। आइए इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ में नेताजी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपकी दृष्टि में मैं इस लायक हूं कि आप मेरे बयान को सुनना चाहते हैं। आपका प्रश्न फिर से एक बार आप। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि भी आपने 2 दिन पहले देखा केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मेरा मानना है अन्ना जैसे महापुरुष को जो मूर्ख बना के और दिल्ली की गद्दी पे राज कर रहा है, जिसने भारत माता की जय और वंदे मातरम कह करके लोगों को गन्ना चुसा रहा है, मूर्ख बना रहा है। मेरा मानना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, गणेश जी लक्ष्मी जी ये आस्था के विषय हैं, हमारे हृदय में बसते हैं। भगवान हमारे हृदय में बसते हैं, गणेश हमारे हृदय में बसते हैं, भगवान शिव हमारे हृदय में बसते हैं। हमारे 33 कोटि देवता जो हैं वो हमारे हृदय में वास करते हैं, हमारे रोम रोम में बसते हैं। आपको आज वोट लेना है तो लक्ष्मी और गणेश जी याद आते हैं कि उनको नोट पे छाप दिया जाए। आपको धर्म याद आता है। कुछ दिन पहले अभी आप चुनाव में जो है सांप्रदायिकता भरा माहौल बना रहे थे, एक टोपी पहन करके आप एक विशेष धर्म के लोगों का मत चाहते थे। आप राष्ट्र की भावना नहीं समझ पा रहे हैं और खुद सांप्रदायिकता फैलाते हैं। कभी टोपी पहनते हैं, कभी गणेश जी और लक्ष्मी जी को कहते हैं कि नोटों पे छाप दिया जाए। आज आपको हिंदू याद आते हैं, कभी मुसलमान याद आते हैं। मूल बात तो यह है, आपको कुर्सी याद आती है, आपको सत्ता चाहिए और सत्ता किसी भी कीमत पे चाहिए। आप कहे थे कि यमुना जी साफ और सुथरी हो जाएंगी, मेरी सरकार आएगी। जो आज यमुना जी का जो हाल है मैंने देखा है, आज टीवी पे देख रहा था मैं। इतनी गंदगी है कि शर्म आती है मुझे आप जैसे मुख्यमंत्री पर कि आप इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं। आप जो है दिन भर खांसते रहते हैं, पता नहीं कैसे आपकी खांसी बंद हो गई है। आप हाफ शर्ट पहन के और सिलाया पैंट पहन के और आप लोगों को क्या बताते हैं, आप बहुत सीधे हो। पूरी दिल्ली को आपने नरक बना रखा है। उनका कहना है कि यहाँ पर केंद्र सरकार बीजेपी की हमारी सपोर्ट नहीं करती है। आपको कैसा सपोर्ट चाहिए? पूरे भारतवर्ष में विकास हो रहा, पूरे भारतवर्ष में सिर्फ आप ही की सरकार है दिल्ली में जो आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है। सब कुछ दिया जा रहा है, पूरी सरकार वो दिल्ली है, राजधानी है, उसको सब खूबसूरती से आगे बढ़ना देखते हुए आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। आपके मन में ये कुंठा है, आपको ऐसा लगता है सब आपके साथ है, लेकिन आप काम नहीं करना चाहते हो। आप बस फ्री की रेवड़ियाँ बांट करके, वोट ले करके और सत्ता में आना चाहते हो। आप सोचते हो कि कांग्रेस जो समाप्त हो रही है मैं उसका विकल्प बनूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, आपकी सोच मुझे कुंठित लगती है। 2 जगह तो उन्होंने सरकार बना लिया, दिल्ली और पंजाब। इस बार वो गुजरात में एकदम धावा बोल चुके हैं कि हमारी सरकार बन रही है। उनको ऐसा लगता है, धीरे धीरे पता लगेगा पंजाब के लोगों को भी, जिस प्रकार से वहाँ सरकार चल रही है, आधे होश आधे बेहोश। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या कहना उनका, तो धीरे धीरे उनको पता लगेगा
ये देश बहुत बड़ा है, देश बड़ा महान है, हमारे देश के नागरिक बड़े भोले भाले बड़े अच्छे होते हैं, वो बड़ी जल्दी से लोगों की चतुराई का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब उनको होश आता है, जैसे कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिए हैं, और कांग्रेस कभी जीवन में इस भारत भूमि पे उसकी सत्ता नहीं आ सकती है। उसी प्रकार जिस दिन आप जनता को होश आ गया ना, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आप तो इस प्रकार से उखाड़े जाओगे। वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और था, जब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राष्ट्र के लिए कुछ कार्य किया था। उस कार्य का परिणाम था कि वो सत्ता में रहे, और आपने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ राष्ट्र के नागरिकों को आपने बेवकूफ़ बनाया है सत्ता में आने के लिए। आप सत्ता सुख भोगना चाहते हो, आप झूठी रेवड़ियां बांटना चाहते हो, और लोगों के मतों को प्रभावित करके कुर्सी हासिल करना चाहते हो। तो आप क्या चाहते हैं, नोटों पर फोटो छपना चाहिए या नहीं देवी देवताओं की, बिल्कुल जो मांग किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, मेरी दृष्टि से बिल्कुल नहीं। क्यों? कोई गणेश जी लक्ष्मी जी की मांग करेगा, कोई भगवान शिव की मांग करेगा, कोई कहेगा कि हमारी आयत लिखी जाए, कोई कहेगा ईसा मसीह का चित्र हो, कोई कहेगा गुरु नानक जी का चित्र हो। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी वो हमारे आदर्श हैं, हमारे मानक हैं, वो हम उनको बापू बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, और पूरे विश्व में उनके विषय में अध्ययन किया जाता है, उनको माना जाता है। कुछ लोग तो श्री राम का चित्र छापने के लिए मांग कर रहे हैं, चूंकि उनका तर्क है कि संविधान में भी श्री राम का चित्र छापा गया, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, उसके सामने वाले पेज पर छापा गया है। अच्छी बात है, ये गर्व का विषय तो नोटों पर क्यों नहीं? ये गर्व का विषय है। नोट पे इसलिए नहीं, क्यों हम विवाद का विषय क्यों बनाएं? हमारे ईश्वर विवाद के लिए हैं, हमारे ईश्वर आस्था के लिए हैं, हृदय में बसने के लिए हैं, कि नोटों पे छपने के लिए हैं। हमारे घरों में कार्ड आता है, वैवाहिक कार्ड आते हैं, अब उसमें गणेश जी का चित्र होता है, उसमें गणेश जी अगले पन्ने पर छपे रहते हैं। उसकी हालत क्या होती है? इधर उधर फेंके मिलते हैं। हम देखते हैं चुनाव के दौरान हनुमान चालीसा वितरित किए जाते हैं, चुनाव के दौरान कैलेंडर वितरित किए जाते हैं, चुनाव के दौरान हम पंपलेट वितरित करते हैं, उसमें हमारे ईश्वर का चित्र लोग छाप छाप करके और गली मोहल्ले में फैला रहता है, वो पैर के नीचे पड़ते रहते हैं। क्या हमारे ईश्वर इतने सस्ते हैं? इतने सस्ते हैं? ईश्वर बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, उसको राजनीति का विषय मत बनाइए। नहीं, ईश्वर का जो दंड मिलता है तो कोई बचा नहीं पाएगा आपको। तो ईश्वर कभी राजनीति के विषय नहीं है, वो धर्म के विषय हैं, आस्था के विषय हैं, विश्वास के विषय हैं, वो हृदय में धारण किए जाते हैं। किसी नोट पे छपने से ईश्वर का महत्व घटने और बढ़ने वाला नहीं होता है। ईश्वर पूरी सृष्टि का रचनाकार है, इस ब्रह्मांड का रचनाकार है, उसे आप नोट पे छाप करके उसके महत्व को घटाने का प्रयास मत करें, मेरा मानना यह है। योगी सरकार के द्वारा मदरसे की जांच कराई गई, आपने देखा 6500 मदरसे फेक पाए गए जो गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। आपके बस्ती जनपद में, चूंकि आप बस्ती जनपद के रहने वाले हैं, यहाँ पर पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर गैर कानूनी मदरसा पाया गया है। क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ नहीं चाहता हूं। बुलडोजर चलना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो अवैध मदरसे हों, जो सरकारी भूमि पे बने हों, अगर जहां तक हो सके उनको नियम के अंतर्गत लाते हुए उनका प्रयास किया जाए, उनको वैधानिक तरीके से संचालित कराया जाए, और जो अवैधानिक हो उन पे सरकार जितनी उचित कार्रवाई हो वो करें। लेकिन प्रयास किया जाए कि जहां जो शिक्षा का मंदिर हो, चाहे मदरसे हों, चाहे वो गुरुकुल हों, अगर जो गैर कानूनी पाया गया वो बंद होना चाहिए या उस पर बुलडोजर चलना, क्या होना चाहिए? अरे बुलडोजर या गैर कानूनी जो होगा, गैर कानूनी तो संवैधानिक दृष्टि से जो गैर कानूनी है उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तीसरे नंबर पर बस्ती जनपद, तीसरे नंबर। तीसरे दूसरे का सवाल नहीं है, ये अनावश्यक बातें हैं। तीसरे नंबर, दूसरे नंबर, पहले नंबर, सबसे ज्यादा कहीं पाया जाता है दूसरे तीसरे, मतलब इतना गैर कानूनी चल रहा, आप लोगों को पता नहीं चला? आपकी सरकार है। अरे हमारी सरकार है, पता चला तभी तो ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। अभी बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त होकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं वो मानक पूरा करें। सरकार जो मानक बनाती है उस मानक को पूरा करके वो विद्यालय संचालित करे और बच्चों के अंदर संस्कार भरे, भारत भूमि के लिए प्रेम भरे। उनका स्वागत है, अच्छी बात है, लेकिन जो अवैध तरीके से हों, गैर कानूनी हों, उनको अमली जामा पहनाया जाए, उनको कानूनी बनाया जाए, या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, चाहे वो गुरुकुल हों, चाहे वो मदरसे हों, और चाहे वो कोई भी विद्यालय हो। मेरा मानना यह है, मतलब उसको चलते रहना चाहिए। ऐसा कब कहा? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ऐसा तो कहा नहीं उनको चलते रहने दिया जाए। हम कहते हैं जो भी गलत हो, सब संविधान के अंतर्गत जो भी विधिक प्रक्रिया हो उसका अनुसरण करते हुए वो सारी कार्रवाइयां की जाएं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। जी दोस्तों, अभी तक आप सभी बस्ती के भाजपा के नेता कुंवर आनंद सिंह जी को सुन रहे थे, जो कि हमने जो केजरीवाल के द्वारा बयान दिया गया नोटों को लेकर कि उस पर देवी देवताओं के चित्र होने चाहिए, मदरसा विवाद चल रहा है, तो इस पर हमने बयान लिया और आप सभी ने सुना। आप सभी आप बार बार कहते हैं मदरसा विवाद,
कहीं कोई विवाद नहीं है। विवाद मेरी दृष्टि से बहुत से कार्यों का विवाद मीडिया के लोग बना देते हैं, विवाद कहीं है ही नहीं। सर मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ना ठीक है? क्योंकि नेताओं ने इसको बयान देकर सांप्रदायिक बना देते हैं आपके नेतागण, उनको आप बताइए पहले। नहीं, जो ऐसा बनाते हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं, वो गलत हैं। किसी भी विषय को संवैधानिक दृष्टि से देखना चाहिए, वैधानिक दृष्टि से देखना चाहिए, उसको हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हमारा राष्ट्र है, हम युवा हैं, अगर हम युवा सही दृष्टि से नहीं देखना नहीं सीखेंगे, अपने राष्ट्र के उन्नयन के विषय में नहीं सोचेंगे, अगर हम सांप्रदायिक हो जाएंगे तो हमारी भारत भूमि का विकास कैसे होगा? हम विश्व गुरु के प्रथम पंक्ति में कैसे आएंगे? हम कैसे विश्व गुरु बन पाएंगे? जो हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो भारत को बढ़ना है। युवाओं को इसमें मत उलझाइए कि सांप्रदायिकता में मत उलझाइए। जो संवैधानिक है, जो वैधानिक है, सारी प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए भारत का हर युवा भारत के विकास को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। तो आप सभी कुंवर आनंद सिंह जी को सुन रहे थे, उनका बयान आप सभी सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि ये बयान सभी के पास में पहुंच सके। हमारे साथ आपने बातचीत किया, अमूल्य समय आपने निकाला, इसके लिए धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगन्नाथ मिश्रा जी। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसी चीज़ें जब लोगों के मध्य लाते हैं तो मुझको भी प्रसन्नता होती है कि आप लोगों के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद सर।